अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 5 नवंबर है और दिन है मंगल का, और आज एक फैसला कुन दिन है। कम अज़ कम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब याहिया आफरीदी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, इसका फैसला तो अभी छोड़ देते हैं, लेकिन कम अज़ कम इतना फैसला आज उन्हें ज़रूर करना है कि वो अपने साथी जजेस के साथ खड़े हो रहे हैं या पार्लियामान के साथ। ये सारी सिचुएशन क्यों डेवलप हुई, गुज़श्ता रात से कुछ चीज़ें सामने आ रही थी कि एक ख़त लिखा गया है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से, लेकिन उसकी तस्दीक ज़रूरी थी। इस वक्त ख़त की कापी मेरे सामने मौजूद है। एक ख़त नहीं, दो खतूत हैं, एक 31 अक्टूबर का भी है और तीसरी दस्तावेज़ मेरे सामने इस वक्त 31 अक्टूबर के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मीटिंग मिनट्स भी मौजूद हैं, जो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह दो रुकनी कमेटी ने ये मीटिंग की। सबसे पहले तो इस चीज़ पर आते हैं कि क्या फैसला कुन दिन कैसे है। आज जिस सिचुएशन का सामना जस्टिस याहिया आफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस है, ऐसा कम ही लोगों को हुआ है, कम ही चीफ जस्टिस साहिबान को हुआ है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा को भी अगरचे काफ़ी जजेस से इख्तलाफात वगैरह का सामना रहा, लेकिन ये सिचुएशन नहीं थी। ये सिचुएशन मुख्तलिफ कैसे है? ये इस तरह है कि अभी उन्हें ओहदा संभाले 2 हफ्ते नहीं हुए। हुकूमत ने एक आईनी तरमीम करके उनको तीसरे नंबर से लाया था। उसके बाद वो अपने सीनियर जजेस को साथ मिलाकर इत्तेफाक राय पैदा करना चाह रहे थे और उन्होंने काफ़ी सारे मुतालबात पूरे भी किए। कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस लाए, रिसर्चर तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के वापस बुलाए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसा के 2-3 फैसले उन्होंने रिवर्स करके वापस इनकी ग्रीवियंसेस एड्रेस करने की कोशिश की। लेकिन अब सिचुएशन बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को जो खत लिखा है वो ये कह रहा है, मैं पहले वो पढ़ देता हूँ। वो ये कह रहा है कि उर्दू में कर देता हूँ मैं आपके लिए। डियर सर कहकर मुखातिब किया गया है, डियर चीफ जस्टिस, और उसके बाद कहा गया कि क्या आपके इल्म में है कि हमने 31 अक्टूबर को आपको एक खत लिखा, आपसे ये हमने कहा कि जो आइनी दरखास्तें 26वीं तरमीम के खिलाफ वो तकाजा करती हैं कि उन पर फौरी समाअत की जाए। ये बड़ा अहम मामला है, इसलिए आप एक कमेटी मीटिंग बुलाएं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम कमेटी 3 रुकनी जजेस की, ताकि उसमें फैसला किया जा सके ये कब लगेगी, लेकिन आपने नहीं बुलाया। उसके बाद हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की सेक्शन 2 की झैली सेक्शन 2 के तहत खुद इजलास किया 2 जजेस का, और फिर मैंने ये बाय द वे खोल के वो एक्ट पढ़ा भी है, अगरचे अब इसमें तरमीम कल की जा चुकी है। वो ये बाकायदा एम्पावर करती थी कि अगर चीफ जस्टिस ना हो तो फिर सेकंड पैराग्राफ है सब सेक्शन 2 का, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर चीफ जस्टिस ना हो तो फिर बाकी 2 जजेस इजलास कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमने इजलास किया। जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में ये मीटिंग मिनट्स बता रहे हैं कि इजलास हुआ और उसमें यह तय पाया कि 4 नवंबर को तमाम जो आइनी दरखास्तें दायर हुई हैं 26वीं तरमीम के खिलाफ, उस वक्त तक लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, 6 बार के मेम्बरान की, बलूचिस्तान की वकला तंजीमों की ये दरखास्तें मौजूद थीं। इन पर 4 नवंबर को फुल कोर्ट ओपन कोर्ट में बैठ के समाअत करेगी, तमाम 17 जजेस इस पे बैठेंगे। लेकिन आगे जजेस लिखते हैं कि इस पर अमल नहीं हुआ। कमेटी का ये फैसला है, ये बाइंडिंग है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, इन फील्ड है, लेकिन रजिस्ट्रार ने ना तो कॉज लिस्ट जारी की, ना ही ये मीटिंग मिनट्स पब्लिश हुए। अब दोनों जजेस ने यह मुतालबा किया है चीफ जस्टिस से कि इसी हफ्ते के दौरान आप इस केस को फुल कोर्ट के सामने लगाएं और डिसाइड करें कि क्या ये 26वीं आइनी तरमीम एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं, क्या ये कलअदम करार दिए जाने के काबिल है या नहीं, क्या ये अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत है या नहीं। तो साथ ही हिदायत डायरेक्ट जारी कर दी हैं दोनों जज साहिबान ने रजिस्ट्रार को कि आप हमारे मीटिंग मिनट्स वेबसाइट पर जारी भी कर दें, और उसकी कापी सामने आ भी चुकी है वेबसाइट पर जारी होने से पहले, जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में ये दरखास्त कमेटी का इजलास हुआ। तीसरा खत 31 अक्टूबर का है मेरे सामने, जिसमें ये वाजे लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस को एड्रेस करके ये कहा गया कि आज आप ये कमेटी मीटिंग बुलाएं, जिसके जवाब में नहीं बुलाया गया। ये 3 दस्तावेजात जो हैं सामने आ चुकी हैं, और ऐसे में आज जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल होंगे, और सामने फिर वजीर कानून भी बैठेंगे, जो कल शाम को बड़ी स्पीडी लेजिस्लेशन करके आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद डबल की गई। कल सबसे बड़ा सवाल ये था कि अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम तादाद डबल करना पड़ रही है। आज उसका जवाब भी आ चुका है। कायमा कमेटी में जुमे के रोज तादाद 25 करने पर इत्तेफाक किया गया था, फिर कल अचानक 17 के ऊपर मजीद 17 जजेस। इतलात यह है कि हुकूमत को पता चल चुका था सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो मामला चल रहे हैं, और हुकूमत की कैलकुलेशन के मुताबिक इन 17 जजेस पे जो पहले से मौजूद हैं, अगर ये केस लग जाता और अगर ये कल लेजिस्लेशन ना होती, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मजीद तरमीम ना की जाती, और
तादाद डबल ना की जाती तो आज फर्स्ट वर्किंग डे से ही सुप्रीम कोर्ट में ये नया भूचाल आना था, ये खतूत सामने आना थे। इस बार चीफ जस्टिस को एक्ट करना ही करना था फिर, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो वही था पुराने वाला। ऑर्डिनेंस में तो सिर्फ एक तरमीम की गई थी, उसको भी उन्होंने रिस्टोर कर लिया हुआ था। तो उसके तहत पुराने ऑर्डिनेंस के तहत, पुराने एक्ट के तहत भी आज चीफ जस्टिस पाबंद होते कि जी अच्छा कमेटी ने फैसला किया हुआ है तो अब हमने ये इजलास बुलाना ही बुलाना है। ये बहस अभी छोड़ देते हैं कि क्या अब भी पाबंद हैं या नहीं, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो कल की लेजिस्लेशन का नहीं दिया गया और ये फैसला कमेटी पहले कर चुकी हुई है। तो अब मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को फौरी तौर पर आज कमेटी का एक नया इजलास बुलाकर कमेटी की तश्कील नो करके या तो अनडू करना पड़ेगा इस पहले फैसले को, या फिर उस पर अमल दरामद की तरफ बढ़ना होगा। और अगर ऐसा वो करते हैं, फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करते हुए कमेटी की तश्कील नो करते हैं, तो फिर भी एक वो वापस सिचुएशन वहां जाके खड़ी हो जाएगी जो चीफ जस्टिस काजी फायज साहब को आखिरी अयाम में जिसका सामना था। जुडिशल कमीशन के इजलास में आज वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल यकीनन ये बताएंगे कि हमने तादाद डबल कर दी है। रात गए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बतौर कायम मकाम चीफ कायम मकाम सदर पाकिस्तान दस्तखत भी कर दिए हैं, गजट नोटिफिकेशन भी अभी आ रहा है। तो कानून तो बन चुका होगा, 2 बजे से पहले बाज़ाब्ता तौर पर कानून होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस 34 होंगे और वहां पर आकर कहा जाएगा जी कि जुडिशल कमीशन बेहतर है कि पहले आईनी बेंच के सरबराह का तयन करके अपनी तादाद पूरी कर ले 13 की, और उसके बाद पहले जजेस को अपॉइंट किया जाए 17 मजीद जजेस को, उसके लिए इजलास बुलाया जाए और फिर आप जो भी करना है करें। उसके बाद 34 जज जब होंगे तो फुल कोर्ट 34 जजेस पर होगी। वैसे मैं रात से सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अभी एक भी ऐसा कमरा अदालत नहीं है जहां पर जजेस साइड पर बैठने के लिए 34 जजेस की गुंजाइश हो। कमरा अदालत नंबर 1 जो है वो सबसे बड़ा है और उसमें 17 जजेस की जब चेयर्स लगती हैं तो आगे बस दीवार होती है, दोनों जने खत्म हो जाता है। तो शायद 2 रोज होंगी अब जजेस की ऊपर नीचे, तो तब जाके 34 होंगे या फिर फुल कोर्ट के लिए कन्वेंशन सेंटर का रुख करना पड़ेगा। और तो कोई इलाज मुझे नजर नहीं आ रहा। खैर गुंजाइश तो वो निकाल ही लेंगे जिन्होंने ये कानून बनाया है। बात यह है कि जो हुकूमत की काल की जल्दी थी, जो जल्दबाजी थी, वो अब समझ में आती है कि उसके पीछे हुकूमत को ये कन्फर्म इतला थी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू हो चुके हैं। फिर वो जो सेक्शन 2 का सहारा लिया जा रहा था उसमें भी तरमीम कर दी गई है। कमेटी की तश्कील नो भी करने का इख्तियार दे दिया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और जब तक कमेटी की तश्कील नो नहीं होती तो 2 रुकनी कमेटी होगी। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। आप जुडिशल कमीशन के इजलास में बाकी जजेस भी बोलेंगे और ये मामला दोबारा गर्मा गर्मी की तरफ चल पड़े हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बज़ाहिर ये ख़त की बॉडी लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें लगती हैं। और उम्रे के से वापस आने के फौरी बाद लगता यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ना सिर्फ उम्रा करके आए हैं बल्कि वहाँ से शायद तहैया भी करके आए हैं कि वो इस जंग को आखिर तक लड़ेंगे। वो ये अदलिया की आज़ादी की जंग हो जाए या वो आप कह लें कि उनकी अपनी हो जाए या जो भी है, इस जो भी नाम दे लें, लेकिन उन्होंने मुकाबले का फैसला कर लिया है। और ऐसे में उन्होंने जो एक ब्रीदिंग स्पेस है वो भी नहीं छोड़ा नए चीफ जस्टिस के लिए। और नए चीफ जस्टिस ने अगरचे 2-3 ऐसे जेस्चर्स दिए थे कि एक तो जी देखें आपके कहने पे मैंने फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली, आपका प्लान अडॉप्ट कर लिया मुकदमात निपटाने का, जस्टिस मुनीब अख्तर को आपके कहने पे वापस कमेटी में बिठा लिया, मुतबादिल तनाज़ात के हल की कमेटी की सरबराही दोबारा आपको दे दी, आपके जो छीने हुए रिसर्चर्स थे वो वापस डेपुटेशन पे इस्लामाबाद ले आया। ये 4-5 इकदाम थे और बदले में शायद चीफ जस्टिस ने ये एक्सपेक्ट यकीनन किया होगा कि थोड़ा सा वक्त मुझे भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन ही वापस आए जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने जो असल जड़ है इस वक्त सारे तनाज़े की 26वीं आईनी तरमीम, उसको पकड़ा और कहा जी कि इसको आप लगाएं और डिटरमिन करें। अब जजेस की तादाद तो बढ़ चुकी है लेकिन मुतालबा अपनी जगह मौजूद होगा। आज 2 बजे इजलास में बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने आ सकता है और जो मैंने इंट्रो में कहा था कि फ़ैसला चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने करना है कि वो अब इस चीज़ को कैसे लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या साथी जजेस के कहने पर इस केस को फौरी लगा देते हैं, रजिस्ट्रार को कह देते हैं कि हाँ जी कॉज लिस्ट जारी कर दें, हमारा पहले से फैसला हो चुका हुआ है, और एग्जिस्टिंग फुल कोर्ट के सामने अगर ये केस लगता है तो इट्स नाउ और नेवर, ये आज या कल सुबह लगेगा। फिर उससे अगर लेट होता है तो फिर तो ज़ाहिर है नए जजेस आना शुरू हो जाएंगे और सारा। तो ये सिचुएशन अब बन चुकी है इस वक्त अदालत के अंदर। 2 बजे के बाद क्या होगा
जाते हैं, देखते हैं, आपको अपडेट करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।